हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है कि भीमसेन, जो कि युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई हैं, वे अपने पितामह व्यास देव जी के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही महान संत हैं, और उनके पास जाके ये प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी के नियमों का पालन किए बिना क्या भगवान के धाम लौट पाना संभव है। भीमसेन व्यास देव जी से कह रहे हैं कि आप बहुत ही अधिक बुद्धिमान हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, मेरी माता, मेरी पत्नी और मेरे अन्य भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकादशी के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन मैं एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाता। धार्मिक होने के कारण मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे एकादशी का व्रत पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हे पितामह, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता। मेरे अंदर की अग्नि इतनी प्रज्वलित है कि मैं बिना खाए एक समय भी नहीं रह सकता। मैं दान में बहुत कुछ दे सकता हूं, मैं केशव की पूजा हर तरीके से, हर उपचार के साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं एकादशी व्रत का पालन नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से बिना व्रत का पालन किए मुझे भी वही सौभाग्य प्राप्त हो। जब व्यास देव जी ये प्रश्न सुनते हैं भीमसेन का, तो व्यास देव जी उत्तर देते हैं कि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी, और जो भी व्यक्ति इन दोनों व्रतों का पालन, एकादशी व्रतों का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान के धाम नहीं जाता, अपितु उसे नरक लोक में यातनाएं सहनी पड़ती है। तो व्यास देव जी ये बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है और अगर आपको नरकों से बचना है, तो आपको एकादशी व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। भीम जब इस उत्तर को सुनते हैं व्यास देव जी से, तो बहुत ही निराश हो जाते हैं और यही बताते हैं व्यास देव जी को दोबारा कि मैं एक समय भी खाए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर एक विशेष अग्नि है, वृका नाम की। 3 प्रकार की अग्नि होती है। दावा अग्नि, जो जंगलों को जला देती है, लकड़ियों को जलाती है, जो लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। दूसरी अग्नि होती है बदाव अग्नि, जिससे भाप या धुंध बनती है। और तीसरी अग्नि, जिसे जठर अग्नि या वृका अग्नि कहते हैं, जो हमारे पेट के अंदर होती है। और अगर हम भगवत गीता में देखें तो भीम का नाम है वृकोदरः, इसका मतलब वॉरेशियस ईटर, बहुत खाने वाले। तो भीम जब इसे सुनते हैं कि 2 दिन महीने में नहीं खाना, तो भीम बहुत डर जाते हैं और व्यास देव जी से प्रश्न पूछते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे इसका समाधान बताइए, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे भी भगवान के धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं साल के अंदर सिर्फ एक एकादशी रख सकता हूँ, एक व्रत रख सकता हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी एकादशी बताइए जिसका पालन करने से पूरे साल की सभी एकादशी का लाभ मुझे प्राप्त हो। श्रील व्यास देव जी भीम को कह रहे हैं कि जो कलयुग के लोग हैं, ये वैसे भी तपस्या करने में, अपनी जिम्मेदारी में, भक्ति के कार्य करने में बहुत ही आलस दिखाने वाले हैं। इसलिए पुराण ये कहते हैं कि हमें महीने की दोनों एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। व्यास देव जी भीम को यही बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का संदेश है कि हमें श्री कृष्ण को शरणागत करना चाहिए, और एकादशी तिथि के दिन व्रत करके हम श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाते हैं। ये एकादशी हमारी सहायता करती है कृष्ण के प्रति शरणागत होने के लिए। इसलिए एकादशी का व्रत करना बहुत ही जरूरी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करते हैं, उन्हें कभी भी अधम लोकों में, नीचे के लोकों में नहीं जाना पड़ता। जब इस प्रकार से व्यास देव जी ने भीम को बताया, तो भीम जो इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, जिनके नाम से बड़े बड़े योद्धा, राजा कांप जाते थे, वो वैसे कांपने लगे जैसे हवा चलने से एक बरगद के पेड़ का पत्ता कांपता है। वैसे कांप रहे हैं, डर गए हैं, और इस डर से व्यास देव जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैं महीने में 2 एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाऊंगा, कृपया आप मुझे समाधान बताइए कि साल में कोई एक व्रत ऐसा रखकर मैं सभी एकादशी व्रतों का लाभ प्राप्त कर सकूं। भीमसेन के निवेदन को सुनकर व्यास देव जी उत्तर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर
जल का सेवन किए बिना अगर व्रत पालन करते हैं तो उस व्यक्ति को वही लाभ प्राप्त होगा। इस दिन भक्त को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और बाद में आचमन करके भगवान की भक्ति के कार्य में लग जाना चाहिए। और आचमन उतना होना चाहिए, व्यासदेव जी बता रहे हैं, जैसे हाथ में सरसों के दाने के बराबर अगर कोई जल लेकर भगवान का नाम लेकर सेवन करता है। इससे अधिक अगर कोई जल लेता है तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि शराब पीने के तुल्य है। व्यासदेव जी भीमसेन को कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस दिन किसी को भी कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। ये व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्य उदय से होता है और द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक रहता है। और व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सख्ती से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करेंगे तो साल में आने वाली 24 एकादशी का लाभ उस भक्त को प्राप्त होगा। द्वादशी के दिन भक्त को सुबह उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान देकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि हे भीम, इस बात पे संशय मत करना कि जो भी व्यक्ति ऐसे सही से नियमों का पालन करके इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें सारी साल की एकादशी का सौभाग्य प्राप्त होगा। व्यासदेव जी बता रहे हैं आगे कि स्वयं केशव ने श्री कृष्ण ने मुझे कहा था कि अपना सब कुछ छोड़कर मुझे शरणागत करो और मेरी शिक्षाओं का पालन करो। और जो भी व्यक्ति इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करेंगे उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और साल की सारी एकादशी पालन करने का लाभ उसे प्राप्त होगा। हे भीमसेन, इस कलयुग में जो झगड़े का कपट का युग है, इसमें लोगों की भगवान की भक्ति करने में कोई रुचि नहीं है। लोग भक्ति के नाम से भागा करेंगे और उनकी शुद्धिकरण का और कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन इस कलयुग में भी एकादशी का पालन करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे कृष्ण के चरणों में भक्ति अनुरक्ति प्राप्त होगी। व्यासदेव जी भीमसेन को कह रहे हैं कि हे वायुपुत्र, इससे अधिक मैं इस एकादशी के बारे में क्या बताऊं। जो व्यक्ति भी इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का सख्ती से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को 24 एकादशी का लाभ तो प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हर तीर्थ स्थली में दर्शन करने का लाभ, हर पवित्र नदी में स्नान करने का लाभ और हर प्रकार के दान देने का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इस एकादशी का पालन करते हैं। हे परम शक्तिशाली भीम, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो बहुत ही महान बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार का धन और सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे परम शक्ति प्राप्त होती है, उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमदूतों के दर्शन नहीं करना पड़ते, अपितु ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए स्वयं वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं जो अपने विमान पर बिठाकर उन्हें वैकुंठ लोक ले जाते हैं। अगर इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हो तो इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करो। जिस समय व्यासदेव जी भीम को इस एकादशी के बारे में बता रहे थे तो बाकी पांडव भी पास में खड़े हुए सुन रहे थे और इस कथा की महिमा सुन के बाकी पांडवों ने भी ये प्रतिज्ञा की कि हम इस एकादशी का पालन निर्जला करेंगे, बिना जल का सेवन। श्री व्यासदेव जी भीमसेन को कह रहे हैं कि अगर तुम पापों से बचना चाहते हो, नरक की यातनाओं से बचना चाहते हो और भगवान के धाम जाना चाहते हो तो इस एकादशी व्रत का अवश्य पालन करो। इस एकादशी व्रत का पालन करने से पहले सुबह सुबह संकल्प लो भगवान के सामने कि आज मैं निर्जला इस एकादशी व्रत का पालन करने जा रहा हूँ। कृष्ण से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेके इस व्रत का पालन करना शुरू करो। व्यासदेव जी बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की सुमेरु के समान या मंदराचल पर्वत के समान भी पाप क्यों नहीं है, वे राख में परिवर्तन हो जाएंगे जब कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निर्जला पालन करेगा। व्यासदेव जी बता रहे हैं कि इस एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर व्यक्ति को स्नान करके अपनी जप माला के ऊपर जप करना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे और किसी धर्म के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। कई प्रकार के दान ऐसे होते हैं जिनका समय के अनुसार नाश हो जाता है, लेकिन अगर इस एकादशी में कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका
दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद से पूरा निर्जला द्वादशी के पालन तक कंटिन्यू करना है। इस वीडियो के पहले पार्ट में कैसे करें निर्जला एकादशी की तैयारी में कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि अगर हम इस एकादशी का पालन कर लें तो भी क्या हमें बाकी एकादशी का पालन करना पड़ेगा? जी हाँ, जो साल में 24 एकादशी आती है, हमें सब एकादशी का अच्छे से पालन करना है, लेकिन इस एकादशी पे हमें निर्जला व्रत करना है। निर्जला मतलब निर्जला, बिना जल के। बिना जल के मतलब ये नहीं कि कुछ खा ले, बिना जल के का मतलब कुछ खाना भी नहीं है और कुछ पीना भी नहीं है। एक चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम निर्जला व्रत का पालन करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने तोड़ दी, कुछ भक्तों ने तोड़ दी, तो हम उनकी निंदा करने लगते हैं। अगर हम देख भी लेते हैं कि किसने व्रत तोड़ दिया, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपने हमें शक्ति दी है जिस कारण से हम इस व्रत का पालन कर पा रहे हैं, या हमने किया है इस व्रत का पालन। अगर निर्जला एकादशी का व्रत करके हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है और निर्जला एकादशी का व्रत करके हम भक्तों के अंदर निंदा और त्रुटियां देख रहे हैं, तो हमें इस व्रत पालन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन गलतियों से बच के रहिए। ये जो दिन है ये कृपा का दिन है। इस दिन हमें कृपा बटोरनी है, वैष्णवों की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके, खूब हरिनाम जप करके। जिन भक्तों के घर में अर्चा विग्रह हैं, विग्रहों का अच्छे से स्नान कीजिए, श्रृंगार कीजिए, उनकी पूजा आरती कीजिए। अगर विग्रह नहीं भी है आपके घर पे तो लेमिनेशंस पे आरती कीजिए, लेकिन अपने इस पूरे दिन को कृष्णमयी बनाइए। तो इस निर्जला एकादशी के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।